Check, check. Today also is strange topic on which anybody hardly bothers. Anybody hardly bothers about. Check. Your house has love atmosphere. If mother, father loving each other. if any house, if in house love is growing or stopped growing. Then only the newborn babies. Suppose in your house newborn babies are there. उनको तो सब फीलिंग्स का पता लग जाता है. उनको आप दुनिया में अभी आए हैं, अनजान है, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. उनको मालूम है. यू आर थिंकिंग दे आर इनोसेंट. दे आर इनोसेंट. दे आर इनोसेंट. बट दे नो द फीलिंग. दे नो द टच. they know what is going on. yes yes yes. आप घर में कैसा माहौल बना के रखते हो उसका असर उन पे होगा. 100% नहीं 1000% होगा. घर के क्या हालात हैं बच्चे को सब मालूम है. बच्चा चिड़चिड़ा अगर हो गया है तो उसके गुनाहगार आप हैं. बच्चे में अगर प्यार की फीलिंग पनप रही है तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं. और वो एक अच्छी बात है. देखने में क्या आ रहा है समाज में ताना बाना प्यार का नज़र में नहीं आ रहा. नज़र में नहीं आ रहा. कॉस्टली एजुकेशन देना, ट्यूशन्स पढ़ा देना, कॉस्टली मोटरसाइकिल ला देना, कार ला देना, क्योंकि अब साइकिलें तो मिसिंग हो गई. लगता है कि इतिश्री हो गई है ना. है ना. ऐसा नहीं है. हम पंजाबियों में तो ए गल कहते ने कि पैसा कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है. है ना. पैसा कमाना आसान हैगा, खर्च करना मुश्किल हैगा. पैसा खर्च करने से क्या इतिश्री हो जाती है. पैसा खर्च करने से क्या सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं. पैसा खर्च करके अगर कोई ये मान बैठा है कि मेरा काम तो हो गया, मैं पैसे दे देता हूँ मेरा काम हो गया. नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना. क्या संबंध घर में बेटी के बाप से, बेटे के फादर साहब से, माँ के बेटे से, माँ के बेटी से मधुर हैं या चिड़चिड़े हैं. मधुर हैं कि चिड़चिड़े हैं. ये तो सवाल है ना. सिर्फ बच्चे बना देना इसलिए कि शादी हो गई थी, आगे बैंक बैलेंस हैंडओवर करने थे, आगे फैमिली आगे से आगे चलानी थी, उसके लिए बनाए. और गुनाह तो यहाँ है ना कि सभी को कमाने का चस्का है. घर में सबको टाइम देने का कुछ पता नहीं. क्यों क्यों. सिर्फ यही मान लेना कि पैसा दे दिया है मेरा मैटर ख़त्म है. दिस इज़ नॉट डन. इट इज़ नॉट डन. ऐसा नहीं होगा ना. दैट इज़ वाई द होल सोसाइटी ऐसा नज़र आता है कि जैसे प्यार की ज़रूरत ही नहीं है. प्यार की तो बहुत ज़रूरत है. प्यार अगर मिसिंग है तभी तो दिल खाली खाली सा हो जाता है. और घर जो है, घर की दीवारें भी चीख चीख के बोलती हैं कि यहाँ प्यार ख़त्म हो चुका है. प्यार ख़त्म हो चुका है. घर की दीवारों को भी बोलना आता है इस सिलसिले में. यस. है ना. आपको इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा. रियली रियली. क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको प्यार के एहसास का पता नहीं. ये गलत है. ये गलत है. बैठना चाहिए आपस में, बातें करनी चाहिए आपस में कि तुम्हें कहाँ तकलीफ़ आ रही है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ.
संबंध को प्यार से सींचना आना चाहिए। संबंधों को मधुर और मधुर बनाना आना चाहिए। हमारे घर में आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बस जस्ट टॉकिंग फॉर टॉकिंग। इफ़ एनी ट्रबल इज़ देयर, वो एहसास हो जाती है। किसी का दिल खुश नहीं है, पता लग जाता है। किसी का बॉडी खिला हुआ है, पता लग जाता है। किसी का चेहरा खिला हुआ है, पता लग जाता है। किसी का चेहरा मुरझाया हुआ है, पता लग जाता है। अगर चेहरा मुरझाया हुआ है और घर के लोग ये नोटिस कर रहे हैं और इसकी फ़िक्र नहीं कर रहे, तो ये तो गलत है ना। आफ्टर ऑल, अगर नेचर ने ये कंसेप्ट बना दिया है कि सब इकट्ठे रह रहे हो और फिर भी किसी की फ़िक्र नहीं कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में कई बारी बातें नहीं हो पाती हैं। घर में कई बारी बातें नहीं हो पाती हैं। एक माँ को समझ में आ रही है कि बेटी दुखी है, परेशान है, बेटा भी खुश सा नहीं है, चिड़चिड़ा सा है। उसको लेके बाहर कहीं खाने पे या पार्क में जाके एक दूसरे को समझने की ज़रूरत नहीं है क्या? ऐसे में भरोसा पड़ता है। सपोज़ घर में वो माहौल नहीं बन पा रहा बात करने का, घर से बाहर जाके माहौल बन जाता है। वहाँ बेटा या बेटी हाथ में हाथ पकड़ के सारी बातें बता देगा, बता देगी या बता देगा। फिर सारी मुश्किलें आसान होंगी। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि समाज में जो मधुरता पहले थी, वो मिसिंग है। शायद यही समझ लिया ना कि बहुत सारा पैसा आ गया है, तो अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। विदाउट लव कुछ भी तो सुहाता नहीं है ना। प्यार के बगैर खाने का रस ख़त्म। प्यार के बगैर चाय के स्वाद का पता नहीं। प्यार के बगैर, प्यार अगर कम भी है तो जी नहीं लगता। मैं जो भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, बहुत ख्याल करके बोल रहा हूँ। कहाँ क्या कहना है वो बोल रहा हूँ। इन बातों को सीरियसली सोचना हमारा फ़र्ज़ है। घर में मधुरता बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है। हमें हर एंगल से सबकी प्रॉब्लम को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है। मेरी बातें कहाँ तक जायज़ हैं या नहीं जायज़ हैं, ये आप देखें। नमस्ते, राम राम।